हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द रेनॉल्ड डिजीज़। रेनॉल्ड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज की लेक्चर में हम। इसमें क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। रेनॉल्ड डिजीज़ क्या होती है, ये एक आर्टरियल डिजीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है, आर्टरी के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए वेजोस्पाज्मिक डिजीज़ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम आर्टरीज ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, टोज, ईयर एंड फेस। ये डिजीज होती है वो आर्टरियल डिजीज होती है। इसके अंदर वेजोस्पाज्मिक कंडीशन हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आर्टरीज के अंदर वेजोस्पाज्मिक कंडीशन आ जाती है, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी फिंगर्स के अंदर, जिसमें साइनोसिस, नमनेस, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पैलनेस की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है जो फिंगर्स रहती हैं उसके अंदर। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस एक्सेसिव कोल्ड एंड स्ट्रेस के एक्सपोजर में आने से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अपने फिंगर्स के अंदर। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली ये जो फीमेल्स, जो यंग फीमेल रहती हैं उसके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा प्रोड्यूस रहती है। मोस्ट कोज होता है इसका एक्सपोजर टू कोल्ड एंड स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एंड स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। बहुत रेयर होता है बट स्मोकिंग भी इसके अंदर कंसीडर करते हैं। फैमिली हिस्ट्री हो, मान लो किसी के पेरेंट्स वगैरह के पहले ये डिजीज हो रखी हो तो उसकी वजह से भी ये पेशेंट किसी उसके बच्चों वगैरह में आ सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं, ये जो होते हैं इसके प्राइमरी सिंड्रोम्स रहते हैं, प्राइमरी कोज रहते हैं रेनॉल्ड डिजीज़ के। एंड सेकंड ये क्या होंगे, सेकेंडरी कोज होते हैं जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। ये जो सिंड्रोम होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो अपनी मीडियल साइड की नर्व रहती है, मीडियल नर्व, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से इसको मीडियल नर्व पाल्सी भी बोलते हैं। ऑटो इम्यून आर्टरियल डिजीज होती हैं जिसमें एक होता है टकासुस आर्टराइटिस एंड एक होता है सिस्टेमेटिक ल्यूकस एरिथ्रोमेटस। सिस्टेमेटिक ल्यूकस एरिथ्रोमेटस डिजीज रहती है जो ऑटो इम्यून आर्टरियल डिजीज रहती है। सिम्टम्स में देखेंगे तो इसमें सिम्टम्स में क्या आएंगे, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सपोजर, ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ स्पाज्म, जब स्पाज्म की कंडीशन रहती है, एक्सेसिव कोल्ड या स्ट्रेस रहता है, उस कंडीशन में इसके जो सिम्टम्स आएंगे वो होंगे कि पेलनेस की कंडीशन होगी फिंगर्स के अंदर, टिंगलिंग सेंसेशन होता है फिंगर्स के अंदर और नमनेस आती है, ऐसे लगता है जैसे कोई पिन चुभा रहा हो, तो पिन लाइक सेंसेशन होता है इसके अंदर। और आफ्टर एपिसोडिक स्पाज्म में क्या होता है कि साइनोसिस हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है फिंगर्स रहती हैं उसके अंदर, और इसमें रेड पर्पल स्किन हो जाती है एंड स्वेलिंग करने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द रेनॉल्ड डिजीज, रेनॉल्ड डिजीज का इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, अपन पेशेंट को देख के उसके हाथों को, फिंगर्स वगैरह को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर रेनॉल्ड डिजीज प्रोड्यूस है या नहीं। इसकी फैमिली हिस्ट्री को पूछ के, या फिर भाई कि तुम्हारे पहले पेरेंट्स वगैरह में ये डिजीज प्रोड्यूस हो चुकी है या नहीं। कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट करवाएंगे जिसके अंदर इसमें क्या होता है, जो पेशेंट रहता है जिसको रेनॉल्ड डिजीज के इफेक्ट से वो सफ़र कर रहा होता है, उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी अंगुलियों को कंटिन्यूस कम से कम 20 से 30 मिनट तक उसके जो फिंगर्स रहती है उनको कोल्ड के संपर्क में ला के रखेंगे उसको। तो उसकी क्या होगा, 20 से 30 मिनट बाद में देखेंगे तो उसकी जो फिंगर्स रहती हैं उसके अंदर नमनेस रहेगी और रेडनेस रहेगी। ये सारा टेस्ट भी करवा सकते हैं अपन इसके अंदर। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, अवॉइड करेंगे कोल्ड से या फिर स्ट्रेस वगैरह, इनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। अवॉइड करेंगे स्मोकिंग वगैरह। और इसमें जो पेशेंट रहता है उसको अपन वियर वार्म सॉक्स ऑन हैंड और फिट्स, क्या होगा, इसको गर्म सॉक्स पहनने के लिए बोलेंगे जो पेशेंट रहेगा ना रेनॉल्ड डिजीज़ का उसको। और इसके अंदर क्या होता है, वैसो डायलेटर होंगे। वैसो डायलेटर देने की वजह से क्या हो सकता है कि जो ब्लॉकेज रहता है आर्टरीज के अंदर वो हट जाता है इसकी। वैसो डायलेटर वो डायलेट करता है अपनी जो आर्टरीज रहती है उनकी वॉल को, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हटेगा और ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लग जाएगी, तो ये जो डिजीज़ रहती है उससे क्योर हो जाता है पेशेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर and like this video.